प्रश्न यह था कि धर्मशास्त्र में नारी धर्म हमारा क्या कहता है, यानी हमारे सनातन धर्म के अंदर हमारा जो धर्मशास्त्र है वो नारी के विषय में क्या कहता है, नारी के क्या क्या धर्म हैं, उन विषयों पे हम बहुत गहनता से आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमारे सनातन संस्कृति के अंदर नारी को हम एक विशिष्ट स्थान सदा ही देते हुए आए हैं। नारी को हम सदैव आगे रख करके चलने वाले हैं। जैसे सीताराम, राधे कृष्ण, इस प्रकार से आप इन नामों के अंदर भी आप देख सकते हैं। और हमारे जो हम जिनको पूजनीय मानते हैं, ठीक है ना, वो भी सदैव नारी का सम्मान करते हुए आए हैं। और व्यवहारिक रूप में भी जब हम देखते हैं तो पुरुष धर्म से ज़्यादा नारी का जो धर्म है, नारी का जो व्यवहार है वो उत्कृष्ट माना गया है। तो इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति में यह कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलः क्रियः। यानी जिस कुल में, जिस घर में, जिस स्थान पर, जिस गांव में, जिस देश में कुल में स्त्रियों का आदर होता है, वहां संपूर्ण सुख सुविधाएं और आनंद रहता है, वहां सभी देवता प्रसन्न रहते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां देवता रमण करते हैं। लेकिन यत्रैस्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रियाः, और जहां स्त्रियों का अनादर होता हुआ आया है, जहां स्त्रियों का आदर नहीं हुआ, सदैव वहां उनका अनादर होता हुआ आया है, तो वहां पर चाहे आप कितने भी यज्ञादि कर्म कर लो, वो सारे कर्म किए हुए निष्फल है। यह भी कहा जाता है कि अगर आपकी घर की लक्ष्मी के आंखों से अश्रु गिरते हैं, वो दुखित होती है, वो आपसे परेशान है, तो आप किए हुए कितने भी कार्य आपके सदा सर्वदा नष्ट हो जाते हैं, वो आपको सदैव सार्थक फल देने वाले नहीं होते। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति के अंदर हम लोग जो है सदैव नारी का पूजन करते हुए आए हैं। नारी को हम जो है एक सम्मान देते हुए आए हैं। नारी के विषय में ये कहा गया है, यानी स्त्रियों के विषय में ये कहा गया है कि नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम पति शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते। यानी स्त्रियों के लिए कोई पृथक रूप से कोई धर्म नहीं है। यानी इनके लिए ये कहा गया है कि आप लोगों को कोई उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, कोई इत्यादि कर्म ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। करना तो है, लेकिन इतना भी अत्यधिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए सर्वोत्कृष्ट एक कर्म बताया गया है, और वो है केवल पति परायणता के द्वारा ही आप उत्तम से उत्तम गति को प्राप्त कर सकती हो। यानी कि आप केवल पति की शुश्रूषा करें, पति के अनुकूल आप बने रहे, पतिव्रत धर्म का आप पालन करते रहें, तो आप घर में रहते हुए आप जितने भी कर्म करते हो, घर में झाड़ू लगाना, पोछा करना और भोजन बनाना, आपका भोजन बनाना ही यज्ञ है। घर में आप इत्यादि जो झाड़ू पोछा करते हो, घर में आप जो है घर के सारे कार्य संभाल करके रखती हो, वही आपके यज्ञ इत्यादि सारे कर्म हैं। आप पति की शुश्रूषा और पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए परम से परम गति को प्राप्त कर सकती हो, और अनेकों प्रकार की सिद्धियों को भी केवल पतिव्रत धर्म से आप प्राप्त कर सकते हो। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है, जहां पर पतिव्रत धर्म से भगवान विष्णु भी कांपते थे। ऐसे अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का अत्यंत पालन किया करती थी। एक समय बात है कि उनका पति यज्ञ इत्यादि कर्म से संपन्न होकर के अपनी पत्नी की गोद में सर रख करके आराम करने लगे। इतने में उनका बच्चा खेलता हुआ उस यज्ञ कुंड के समीप पहुंच जाता है। अब पति को उठाए तो पतिव्रत धर्म जो है वो नष्ट हो, पति को उठा नहीं सकते क्योंकि वो आराम कर रहे हैं, और बच्चा यज्ञ कुंड में गिर रहा है। उन्होंने आंख बंद कर ली कि मेरा पतिव्रत धर्म अगर सुरक्षित रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान नारायण ने अग्नि को यह आदेश दिया कि इस बच्चे को अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूं। और वो बच्चा, जब वो बच्चे को देखा गया कि वो बच्चा अंदर क्या कर रहा है, बच्चे की क्या स्थिति है, बच्चा क्योंकि अग्निकुंड में गिर चुका था। और जब वो पत्नी उठी, उसके पति उठे, तो उठ करके वो जाकर के अपने बच्चे को जब जाकर के वहां देखती है, संभालती है, तो उसका बच्चा अंदर जो है ऐसा लगता है जैसे फूलों के अंदर खेल रहा हो। तो वो अग्नि भी उस बच्चे के लिए शीतल बन गई। किस कारण से? केवल पतिव्रत धर्म के कारण से। तो आप इतनी बड़ी सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हो
कि भगवान विष्णु भी कि भाई इसका धर्म जो है वो नष्ट नहीं होना चाहिए, उसके धर्म की रक्षा भगवान भी करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता है, इसीलिए कहा गया है, क्योंकि जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं वह धर्म ही हमारी रक्षा करता है। इसलिए धर्म की रक्षा के ऊपर हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णन किया गया है कि धर्म की रक्षा विशेष रूप से हमें करनी चाहिए। स्व यानी जो व्यक्ति है उनका जो जो धर्म बनता है उन्हें अपने अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, और वो अगर अपने अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो वो धर्म आपकी स्वयं रक्षा करता है। मां सीता को उठा करके जो है रावण अपनी लंका में ले गया, लेकिन एक तिनके के सहारे मां जानकी उस रावण को ललकारती है। किसके बल पे? केवल अपने पतिव्रत धर्म के ऊपर, केवल अपने पातिव्रत्य धर्म के अनुसार वो एक तिनके के सहारे रावण को ललकार देती है। समझ रहे हो? तो रावण भी ये जानता है कि मैं इनको स्पर्श भी करूंगा ना तो मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा। तो जिस धर्म का पालन मां सीता ने किया, मां जानकी ने किया, अब वही धर्म उनकी रक्षा करता है। ठीक है, तो अपने अपने धर्मों का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ऐसे ही स्त्रियों का धर्म केवल यही है कि वो अपने धर्म और मर्यादा में रहते हुए, अपने संस्कारों में रहते हुए अपने पति की शुश्रूषा करे, एक पति के परायण रहे और पातिव्रत्य धर्म का पालन करे, तो आपके सारे जितने भी कर्म हैं वो आपके घर में ही आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाते हैं। भारतीय नारी अपने सतीत्व धर्म का यथावत पालन कर आज भी वही साधारण दैवीय शक्तियों को प्राप्त कर सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पातिव्रत्य के आदि भौतिक लाभ, पूर्ण सुखमय गार्हस्थ जीवन, उत्तम मेधावी धर्मनिष्ठ संतान, उसके जो संतान होगी वो बड़ी धर्मनिष्ठ और मेधावी संतान होगी, आदि सहस्रों रूपों में अनेकों प्रकार के सिद्धियां भी उन्हें प्राप्त हो जाती है। तो पातिव्रत धर्म में आप इतना हल्का मत समझिए, क्योंकि आप इस धर्म के अनुसार आप चाहे जैसी आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक त्रिविध तापों से आप उन्मूलन हो सकते हैं केवल इस धर्म के पालन के कारण। तो ये वीडियो आप सभी के लिए विशेष रूप से, जो ये जानना चाहते थे कि हम नारियों का क्या विशेष धर्म होता है, और भी आपके कुछ प्रश्न हैं तो कमेंट करिए। आशय रहेगा और मेरे तरफ से प्रयास रहेगा कि मैं आप तक वो जानकारी पूर्ण रूप से, प्रामाणिक रूप से आप तक पहुंचाने का काम करूं। नमो नमः।